चमन बिना कोयल बिना बगान मैं व्याकुल रहता हूँ तुम दोनों बहन के लिए बेटी जानत है भगवान। सब कुछ कह करके बताऊंगा चमेली। चमेली, हाँ पिताजी। आज तू जानती है कि मैं तुम्हें अपने दरबार में क्यों बुलाया हूँ? क्यों बुलाया पिताजी? चमेली, तू चमेली, हाँ पिताजी। तुम जानती है कि मैं इस राज में अपने आप को ईश्वर और भाग विधाता कहलाता हूं। हाँ पिताजी। यहां के रहने वाले पर जाओ, तू पीछे क्या कर रहा था? चमेली, हाँ पिताजी। यहां के पर जाओ, मुझे भाग विधाता मानते हैं, अपने को ईश्वर और भाग विधाता मैं कहलाता हूं। यहाँ के पर जाओ, सब कोई मेरे भाग से खाते हैं, सब कोई मेरे भाग से जीते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ कुछ सवाल करूंगा जिसका जवाब तुम्हें सोच और समझ करके देना पड़ेगा। पिताजी, वो कैसी सवाल है पिताजी? तो सबसे पहले तू ये बता, तुम्हारी जन्मदाता कौन है? बोलो चमेली। पिताजी, ये बात तो सभी जानते हैं कि जन्मदाता तो आप हैं पिताजी। क्या? हाँ पिताजी। हसीले हसीले नहीं देखो, अपूर्वाग हंसनी देखो। क्या हुआ? कही दिल के कि पिताजी आप ही जन्मदाता हैं। देखो अपूर्वाग हंसनी देखो, जन्मदाता आपने तो हम हैं। अरे शराब और चमेली, हाँ पिताजी। ये बता, तू किसके भाग से खाती है? किसके भाग से इस हवेली में ऐश्वर्य राम करती है? और किसे ईश्वर और भाग विधाता मानती है? चमेली, सिर्फ एक बार अपने मुखार बिंद से कह करके सुनाओ अपने पिता को। बोलो चमेली, बोलो बोलो बोल दो। क्या हुआ? बता चमेली, सुनाओ इस चांडाल के औलाद को। पिताजी, मैं तो आपकी भाग से खाती हूँ और आपको मैं भाग विधाता मानती हूँ पिताजी। अरे क्या हुआ? मैं लागे जो तुम विधायक को खड़ा हो। अरे देखो इधर, अरे बड़ा
बुद्धिमान जाओ सुन लिया, मेरी बेटी चमेली मुझे ईश्वर और भाव विधाता मानती है। चमेली जा, खाओ पियो ऐशो आराम करो। ए चमेली, हाँ मंत्री भैया। जो घर जो बाप बोल रही जाओ शहर मार्केट से बोल अच्छे अच्छे फल ला करके रख दो चमेली के लिए हवेली में। बेटी महाराज, बेटी हो तो चमेली जैसी। चमेली जैसी देखो एक बार में मुझे भाग विधाता मान लिया। बता मेरा अब मैं तेरा क्या करूं? मंत्री भैया मैं जा रही हूँ। जो बड़ा चमेली जा, जा बेटी चली जा। जो बड़ा लुरगरी है तो ए, तब लुरगरी से भरलो साथ कितना ज्ञान है चमेली को। तब टप टप बोली दिल के भर गए। अच्छा महाराज, हाँ क्या मानी ले लिया अपना के छोटी लाडली चमेली अपना के भाग से खाए छे, अपना के भाग से जिए छे की। और बड़ी लाडली बड़ी चंपा, चंपा चंपा को भी नहीं पूछिएगा, फिर मार खाएगा तू। बताओ वो बुढ़बाग नहीं कहिए। हो चमेली जब चंपा से छोटी है, उसे इतना ज्ञान है कि मेरे पिताश्री ईश्वर और भाग विधाता है। तू चंपा मुझे नहीं कहेगी? चंपा तो होशियार है, क्यों बिल्कुल समझदार है। क्यों नहीं कहेगी? तो सुनो, इसी वक्त चंपा को भी दरबार में हाजिर किया जाए। जी महाराज। मैं चल करके बैठता हूँ। हेलो मौसा साहब पछवा जाए अपने। आइए महाराज की बड़ी लाडली अब चंपा से मिलता हूँ। देखिए आखिरी बार शायद पाठशाला से पढ़ कर आ गए होते। हाँ जिया जिया बड़ी आगे मुझे आवाज लगा रहे थे। पिताजी ने बोले लो या दरबार में? क्या दरबार में पिताजी मुझे बुला रहे हैं? तब नौकरी दे तो। नौकरी? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नौकरी पढ़ाई जब पूरी हो जाए तब ना मिलेगी। कल के बड़ी लाडली चंपा को ले आओ, क्योंकि अंत्योदय में नौकरी होने वाला है। ठीक है मंत्री भैया, अगर पिताजी मुझे बुला रहे हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से पिताजी के पास चलिए। ठीक है चलिए। आगे तू लकल पटिया चला दे बहिया
करूं प्रणाम, किस लिए याद किए हो पिताजी, कहिए सारा बयान। आगे सावता हाँ पिताजी। कुशल दुलारी के क्यों पिताजी? कई बहू के चंपा के हाँ पिताजी। कहीं बहु पिताजी, हे धर्म दिला के बतिया हो पिताजी। तुम दोनों बहन को देख करके मैं हमेशा खुश रहता हूँ चंपा। हे धर्म दिला के बतिया हो पिताजी। हे आज कहीं बहु आपन दिल के बतिया चंपा पिताजी, आज अपनी पुत्री को महल छोड़कर दरबार में बुलाने की कारण क्या है पिताजी? किसको? चंपा, हाँ पिताजी। आज मैं इस भरी हुई सभा में मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूँ। बुलाने का कारण क्या है? चंपा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ सवाल करूंगा क्या आप? जिसका जवाब तुम्हें सोच और समझ करके देना होगा। पिताजी, वो ऐसा कौन सा सवाल है जो आपका पुत्री है मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकूं? तो बता, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इस राज्य में मैं अपने आप को ईश्वर और भाग विधाता कहलाता हूँ। यहाँ का प्रजा मुझे भाग विधाता मानते हैं। जो भाग विधाता नहीं मानता उसे मैं जिंदा जमीन में गाड़ देता हूं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तू इतना बता। क्या पिताजी? सबसे पहले तू ये बोलो, तुम्हारी जन्मदाता कौन है? पिताजी, बोलो चंपा। ये छोटी मोटी प्रश्न आप अपनी पुत्री से पूछ रहे हैं, ये कौन नहीं जानते हैं हर बच्चे की माता पिता जन्मदाता होते हैं। और बोलो चंपा, हाँ पिताजी। किसके भाग से तू खाती है और किसके भाग से इस हवेली में ऐशो आराम करती है? और किसे ईश्वर और भाव विधाता मानती है तू? बोलो, बोल दो इस भरी हुई सभा में आज अपने पिता का सर और ऊंचा कर दो। बोल चंपा। पिताजी, इस महल में मैं अपनी भाग से खाती हूँ और अपने भाग से रहती हूँ और ईश्वर इंद्र भगवान को मैं मानती हूँ। क्या पकता है तू? चलो तोरा मनोज बाबू से नूल में तोरा दाढ़ी मोछ मुरे क्या पूर्वाग जात गले। अरे चंपा, अरे चंपा, हाँ पिताजी। ये तुम क्या
कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आप तो सिर्फ जन्मदाता हैं। Shut up! खबरदार अपने मुखार बिंद से अब कुछ भी निकाला तो पहले मेरे बारे में सुनो। तू जानती है कि मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है पिताजी। और तू मेरे दरबार में या करके मेरा सर शर्म से झुका दिया। अपने पिता को ईश्वर और भाग विधाता मानने से इनकार हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सोचो चंपा, सोच और समझ करके बता। मैं सोच समझ कर बता रही हूँ। तू मुझे भाग विधाता मानती है या नहीं? हे का बहुना क्या मन बहु पिताजी। न जाने अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। इसीलिए ये हरामजादा महामंत्री ऐसा शब्द मेरे सामने ला करके रखा। और तुम जानती है कि ये महाराज भाव विधाता का सर्वस लोहे का बना है। कट तो सकता है, बारूद की तरह फट तो सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। चंपा, हाँ पिताजी। अगर ये बात अपने मुखार बिंद से कोई कर जाऊं कहा होता। प्रजा कोई कहला होती हो ना, वो पछवार तछवार सब गुजारला रहते हो। पीछे हटो, तू मेरी बेटी है। हाँ पिताजी। इसलिए अब तक तू इस दरबार में जीवित है। चंपा, हाँ। मैं जो कहता हूं मान लो। हेलो